very good morning to everyone and welcome to today's session. Very nice, beautiful. थोड़ा जल्दी आ जाया करो on the control of the mic. मैं तो 8 बजे लॉग इन कर ही देता हूँ. Okay. So आज का हमारा टॉपिक है on 5 must do stretches for the morning and just a quick intro before we start since आज हम mainly सिर्फ stretches के बारे में बात कर रहे हैं, so exercise as such बहुत लंबी नहीं खिंचती है इसमें. It's just a part of the morning routine that I think everyone should follow. आप पूरे दिन में कितनी एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं डजंट मैटर. आप सुबह उठ के अगर ये 5 एक्टिविटीज अगर कर लें तो उसके बाद आपके पूरे दिन में आपने जो भी अपना रूटीन फॉलो करना है दैट यू विल बी एबल टू फॉलो इजीली, that you will be able to follow without any pain or fatigue. पेन में वेरी स्लाइटली, अगर कोई क्रॉनिक पेन या किसी तरह का इशू है ऐसा पुराना, वो थोड़ा बहुत तंग करता ही है. बट द ऑनसेट ऑफ फैटिग, जो जल्दी थकान महसूस होती है, उससे ऑफ कोर्स थोड़ा सा उसको फैटिग को थोड़ा सा डिले करने में हेल्प मिलती है. एंड मोर इम्पोर्टेंटली जब हम सुबह उठते हैं सो के, लाइक थोड़ा सा उसके साइकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से भी उसको हम देखें तो हम पूरी तरह से रेस्ट में होते हैं और ऑल दी बॉडी वाइटल्स आर स्लोड डाउन एंड वो काफी लंबा एक स्ट्रेच होता है. मतलब अगर अनलेस कोई बीच में जैसे रात को एक बार बार उठना भी पड़ता है, दैट्स अ सेपरेट थिंग. बट अदर देन दैट जो हमारा स्लीप साइकिल नेचुरल जो हमें नेचर ने दिया है वो इट कुड बी एनीवेयर बिटवीन 7 to 10 आवर्स. तो 7 आवर्स की स्लीप तो हम जैसे कहते हैं आइडियली की होनी ही चाहिए पूरे दिन में, इतना तो हमें सोना चाहिए ही चाहिए. उसके अलावा इन सम केसेस दैट स्लीप साइकिल में इवन go beyond 7 hours, it may go up till 8-9 hours or like I said 10 hours also. तो वो 7-8 घंटे का या 10 घंटे का स्ट्रेच जो है उसमें जहाँ हमारे वाइटल्स इतने स्लो हैं और हार्ट बीट इज लेस, ब्रीदिंग रेट हमारा बहुत कम है, वहां पे बॉडी में मूवमेंट भी नहीं है. मसल्स आल्सो स्टे रिलैक्स्ड एंड दे स्टे रिलैक्स्ड फॉर ऑल दिस, फॉर द एंटायर लेंथ. वो मतलब सोने से लेकर जागने तक पूरी तरह वो एकदम रिलैक्स्ड रहते हैं. मूवमेंट लगभग ना के बराबर होती है उनमें. सो नेचुरली मसल्स के नीचे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, मसल्स के नीचे क्या है, जैसे कि हमारी आर्टरीज हैं, हमारी वेन्स हैं, हमारी नर्व्स हैं, मसल्स को आपस में जोड़ने वाले लिगामेंट्स हैं, और उसके साथ साथ स्पेशली अराउंड दी कोर एरिया हमारे पूरा जितने हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं, हमारा स्टमक, हमारे लंग्स, हमारा इंटेस्टाइन्स, हमारा लिवर, वो सब कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड अपने अंदर कैरी करते हैं. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड विसरल ऑर्गन्स. इवन इफ सम ऑर्गन माइट बी एम्प्टी, तो वो एम्प्टी नहीं होता, उसके अंदर एयर जरूर होती है कहीं ना कहीं पे. सो एट एनी गिवन मोमेंट वो खाली नहीं होते हैं. वो सब जो फ्लूइड उसमें एक्यूमुलेट होता है पूरे हमारे एब्डोमिनल विसरा में, इट इज नॉट यूज्ड टू ऑफ स्टेइंग स्टिल फॉर अ लॉन्ग टाइम. एंड मोर इम्पोर्टेंटली उसको ज्यादा देर तक स्टिल रहना भी नहीं चाहिए. वो उसका नेचर है कि वो ज्यादा देर एक जगह पे उसको हम टिक के नहीं रख सकते उसको. इट हैज टू कीप सर्कुलेटिंग इन दी बॉडी, इट हैज टू कीप मूविंग, चाहे वो ब्लड सर्कुलेशन हो, चाहे वो दी हमारा गॉल ब्लैडर और लिवर के जरिए जब बाइल का सेक्रीशन होता है वो हो, स्टमक के जो हमारे एसिड्स होते हैं, लंग्स में जो सेक्रीशन जमा होते हैं थ्रू द एयर दैट वी टेक इन, वो सब चलता रहता है. बट जब हम सुबह उठते हैं आफ्टर दैट स्ट्रेच ऑफ 7-8 आवर्स ऑफ स्लीप, तो बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है अपने आप को दोबारा से एक जंप स्टार्ट करने में. बिकॉज पूरे इस स्ट्रेच के दौरान आपका शरीर एक सबकॉन्शियस लेवल पे काम कर रहा था. ऑल दी ऑर्गन्स वर वर्किंग, ऐसी बात नहीं वो काम नहीं करते हैं, वो सब काम करते हैं जो वो जागते हुए कर रहे थे. बट ओनली थिंग इज दे वर वर्किंग ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल.
and rather, I should say, not even subconscious, I could even say up to an extent to an unconscious level. दोनों के बीच में कहीं पे होते हैं. Subconsciously, of course, they do work even while we are awake, but क्योंकि तब हम जाग रहे होते हैं, वी आर स्लाइटली मोर अवेयर ऑफ थिंग्स अराउंड अस. सोते समय नॉट सो मच. तो जो ऑर्गन्स को भी अपना सर्कुलेशन दोबारा शुरू करने के लिए ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी हैं. मसल्स को स्ट्रेच करेंगे, उसके साथ साथ जो स्ट्रक्चर्स हैं जितने भी, लाइक आई सेड, द आर्टरीज एंड द वेन्स, दे आल्सो टेंड टू स्ट्रेच अ लिटिल. तो ऑफ कोर्स उनमें भी सर्कुलेशन अच्छा होता है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू इट इन द मॉर्निंग. सो आज का सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं. चेयर पे पीछे होके बैठ जाइए सीधे, बिल्कुल. चेयर चेयर के बैकरेस्ट का सपोर्ट मत लीजिएगा. एंड दोनों हाथों को आगे ले आते हैं इस तरह. थोड़ा पहले हाथों और पैरों का वार्म अप करेंगे, देन वील बिगिन द सेशन. अब दोनों हाथ ऊपर करिए, ऊपर करके भी चलाते रहिएगा. एंड दोनों हाथ नीचे ले आइए. So we'll start now with the 5 most important and 5 must-do stretches for the morning, and we'll start from top to bottom. So starting with the head and the neck area, क्योंकि सोते समय पूरा जो हमारा हेड एंड नेक है वो तकिए के साथ सपोर्टेड होता है. एंड तकिया हम कौन सा यूज करते हैं, किस टाइप का यूज करते हैं, पतला तकिया है या मोटा तकिया है, ये बहुत मैटर करता है. बिकॉज दैट डिटरमाइंस द एंगल ऑन विच योर हेड रेस्ट्स ऑन द बेड. थोड़ा ऊंचा तकिया होगा या थोड़ा मतलब मोटा तकिया होगा तो ऑफ कोर्स नेक ज्यादा टिल्ट होगी सोते समय इस तरह से. वहीं अगर वो लेवल पे है, पतला है, तो आवर हेड कैन रिमेन स्ट्रेट जिस पोजीशन में अभी है. लेटते समय भी इसी पोजीशन में रह सकता है. सो स्टार्टिंग विद द स्ट्रेच फॉर द नेक, अपना एक हाथ ऑपोजिट साइड के कान के जस्ट ऊपर रखेंगे इस तरह. लुक इन द फ्रंट. नीचे या दाएं बाएं नहीं देखना है. नेक के मसल्स एकदम रिलैक्स रखेंगे एंड आंखें खुली रखेंगे. आंखें बंद कोई नहीं करेगा, आंखें खुली रखिएगा. धीरे धीरे आप स्ट्रेच करते हैं. हाथ को थोड़ा आगे यहाँ ऐसे रखिए. ट्राई नॉट टू कीप इट हेयर. यहाँ पे रखिए ऐसे एंड स्ट्रेच करिए. स्ट्रेच करके होल्ड करिए 10 सेकेंड्स एंड धीरे धीरे वापस. दूसरे साइड से भी. नेक को बिल्कुल ढीला रखना है, हाथों से जोर लगना चाहिए. अभी जो मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ मेरे हाथों से मैं जोर लगा रहा हूँ, नेक से कोई जोर नहीं लगा रहा हूँ. एक बार और ऑपोजिट साइड स्ट्रेच करिए. In with the right side. दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स. आफ्टर वी स्ट्रेच फॉर बोथ द ट्रेपेजियस मसल्स, जो हमारे अपर
शोल्डर के जो मसल्स हैं इनको स्ट्रेच करने के साथ साथ, like I mentioned last time also, कि there is a band of muscle on the side of the neck जिसे हम स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड या फिर एससीएम भी कहते हैं इन नॉर्मल टर्म्स। इसको भी स्ट्रेच करना जरूरी है साथ के साथ ही। सो व्हाइल सिटिंग स्ट्रेट लुक इन द फ्रंट एंड अपने पूरे नेक को रोटेट करिए। थोड़ा सा जोर लगाते हैं रोटेट करने में ताकि ऑपोजिट साइड में यहाँ पर एक स्ट्रेच आता हुआ फील हो। वापस ऑपोजिट साइड। वापस अगेन लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट एंड सामने की तरफ देखिए। बहुत अच्छा। एट एनी गिवन मोमेंट अगर आपको लगे कि नेक में पेन होता है या अगर लगे कि रोटेट करते हुए या स्ट्रेच करते हुए कहीं पे चक्कर आते हैं या फिर इफ एनीवन हैज अ हिस्ट्री ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस तो प्लीज ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई भी सिम्टम ऐसा फील हो उस टाइम पे रुक जाया करिए। डू नॉट ओवर एक्सर्ट योरसेल्फ। जो भी करें बहुत केयरफुली करें। वन मोर स्ट्रेच फॉर द नेक विल डू। इसके बाद विल हेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रेचिंग। सो सिर को ऊपर की ओर टिल्ट करते हुए कमर सीधी रखनी है, बिल्कुल भी आगे की ओर से फॉरवर्ड हंच नहीं करना है। पूरे अपने स्पाइन को सीधे रखते हुए ऊपर की तरफ देखिए, छत की तरफ, एंड धीरे धीरे एक सेमी सर्कल वे में रोटेट करेंगे नेक को, लेकिन आगे नहीं लाएंगे। नेक को आगे ऐसे नहीं करना है, सिर्फ यहां तक रखना है साइड में, एंड देन धीरे धीरे इसको रोटेट करना है। रिलैक्स, सब सामने की ओर देखिए। सो ये था स्ट्रेच नंबर 1, स्टार्टिंग विद द सर्वाइकल स्पाइन, and now coming to the stretch number 2, which starts with the shoulders and the particularly the triceps area। चलिए, एंड थोड़ा इसमें अपर बैक का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। सो बेसिकली हम दो सेगमेंट ऑफ मसल्स को एक साथ स्ट्रेच कर रहे हैं। ओके, सो व्हाइल सिटिंग स्ट्रेट दोनों हाथों को साइड में ऐसे करेंगे, उठाएंगे साइडों में, एंड पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हुए जितना पीछे खींच सकते हैं खींचिए दोनों हाथों को। होल्ड करिए 10 सेकेंड्स के लिए, एंड वापस आगे लाइए। चले जाइए वापस, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं। वापस अगेन पीछे, वापस करो,
एंड रिलैक्स, हाथ नीचे। नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्ट्रेच, थोड़ा सा शोल्डर्स को भी लूजन अप करना जरूरी है। सो शोल्डर को श्रग करेंगे पीछे की तरफ। ध्यान रखना है कि शोल्डर पीछे की तरफ ले जाने हैं। कभी भी श्रगिंग करते हुए शोल्डर आगे ऐसे नहीं लाने होते, ये नहीं करना है, हमेशा इनको पीछे की तरफ ले जाना है, ऐसे, फिर उठाते हुए। और वो भी हम एक सर्कुलर वे में ना करते हुए, हम कैसे कर रहे हैं कि शोल्डर्स को ऊपर उठाया, इंस्टेड ऑफ टेकिंग देम बैक लाइक दिस, ऊपर उठाया एंड देन पीछे की ओर स्ट्रेच किया एंड वापस नीचे। हम पूरा उनको आगे तक लाते ही नहीं, रोटेट नहीं करते। इट्स लाइक अ सेमी सर्कुलर मोशन। सो फॉर द नेक्स्ट स्ट्रेच ऑफ द शोल्डर जॉइंट, मैं एक हाथ को इस तरह से आगे ले आएंगे, थोड़ा तिरछा रखेंगे हाथ को, दूसरे हाथ से क्रॉस करते हुए लाइक दिस, एल्बो के पास से इस तरह क्रॉस करिए। ध्यान रखिएगा कि हाथ ज्यादा आगे ऐसे ना हो, थोड़ा कोहनी के पास रख सकते हैं। अगर बाई चांस इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, डिफिकल्ट लग रहा है, तो हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं। सिंपली जस्ट कीप इट लाइक दिस, दैट इज ऑल्सो ओके। सो ऐसे रखेंगे। अब जो हाथ हमने ये वाला जो है, इसकी एल्बो को बेंड करेंगे ताकि एक स्ट्रेच फील होगा एंड देन वील रोटेट। पूरे अपने स्पाइन को टर्न करेंगे ऑपोजिट साइड में एंड वापस। नाउ स्विच द हैंड्स, इस तरह एल्बो को किया बेंड एंड रोटेट। अगेन हाथ क्रॉस करेंगे इस तरह, एल्बो को बेंड करेंगे एंड स्ट्रेच करेंगे। वापस अगेन इस तरह से क्रॉस करते हुए ऑपोजिट साइड। नीचे, दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। So this was the stretch number 2 that we need to do for our shoulders and थोड़ा बहुत लाइक आई सेड इसमें हमारा अपर बैक और पेक्टोरल एरिया भी इन्वॉल्व होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, शोल्डर्स के बाद आता है हमारा फोर आर्म और हमारे हैंड्स, बिकॉज सुबह उठने के बाद ज्यादातर दिन का काम हमारे हाथ ही करेंगे। सो एक हाथ को इस तरह से आगे रखिए एकदम स्ट्रेट, दूसरे हाथ से पकड़ के खींचिए अपनी तरफ, वेरी स्लोली वेरी जेंटली, ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। हल्के हाथ से स्ट्रेच करते हुए होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स एंड देन हाथ को नीचे ले आएंगे इस तरह ऐसे, और इसको भी पकड़ के नीचे की ओर स्ट्रेच करेंगे। अगेन आप हाथ को ऊपर पकड़ के दोबारा स्ट्रेच करेंगे, वापस नीचे की तरफ पकड़ के नीचे भी स्ट्रेच करेंगे।
नाउ फॉर द ऑपोजिट हैंड, लेफ्ट हैंड से भी दूसरे हाथ से पकड़ के खींचेंगे अपनी तरफ, और हाथ को नीचे ले आएंगे, नीचे की ओर भी दोबारा स्ट्रेच करेंगे अच्छे से। अप, डाउन एंड रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। So with stretching of the forearms and the hands, ये था हमारा स्ट्रेच नंबर 3 जो सुबह उठ के हमें करना चाहिए। Now coming to the next part, which is for the lower back and slightly for the middle of the back as well. So उसके लिए आप सब प्लीज अपनी अपनी चेयर से खड़े हो जाइए एक बार। पैरों को थोड़ा फैला लेते हैं इस तरह, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करिए, सीधा रखेंगे हाथों को, अभी ऐसे टेढ़ा नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे रखिए। हाथों को ऊपर ले जाएंगे like this, okay. Then we'll tilt slightly to the left side, पूरा अपने शरीर को झुकाइए लेफ्ट में, ध्यान रखना है कि टिल्ट करते समय आगे की तरफ ज्यादा बेंड ना करें। कई बार जब हमारे बैक के मसल अगर कमजोर होते हैं या कोई अगर लोअर बैक में पेन होता है, तो कई बार हम पूरी तरह टिल्ट ना करते हुए हल्का सा आगे को झुक जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ना करें। इफ यू आर डूइंग इट करेक्टली तो आपको पूरे अपने साइड, यहाँ साइड ऑफ ट्रंक से होते हुए नीचे कमर तक एंड स्लाइटली ऑन द लोअर बैक एज वेल काफी अच्छा स्ट्रेच आता हुआ फील होता है। नाउ फॉर द राइट साइड, वापस लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, वापस दोनों हाथ नीचे। सो आफ्टर स्ट्रेचिंग द ओब्लिक मसल्स, अब इसके साथ साथ लोअर बैक को भी थोड़ा और अच्छे से स्ट्रेच करते हैं। दोनों हाथों को इस तरह से पीछे रखिएगा पीठ के पास, पेल्विस से जस्ट हल्का सा ऊपर, और दोनों हाथों से पहले आगे की ओर पुश करेंगे अपने आप को एंड देन पीछे की तरफ टिल्ट करेंगे, जितना अपने आप को टिल्ट करें। वापस, ज्यादा देर होल्ड नहीं करना होता, ओनली फॉर लाइक 3-4 सेकेंड। एक बार और पीछे की ओर,
ध्यान रखना है कि पीछे टिल्ट करने से पहले हाथों से अपने पेल्विस को आगे की ओर पुश करें, उसके बाद ही टिल्ट करें। स्टार्ट। रिलैक्स। सो ये था स्ट्रेच नंबर 4 फॉर आवर ऑब्लिक मसल्स एंड फॉर द लोअर बैक। नाउ कमिंग टू द फाइनल स्ट्रेच ऑफ द डे, स्ट्रेच नंबर 5 हमारे लोअर लिम्स के लिए। लोअर लिम्स में लाइक आई सेड कि जो हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, द मसल्स ऑन द बैक ऑफ द थाई एंड आवर काफ मसल्स, जो घुटने से नीचे भी जो लेग के पीछे की ओर के जो मसल्स हैं, ज्यादातर वो स्टिफ हो जाते हैं। ना केवल लेटे रहने से, बट ज्यादा देर बैठे रहने से भी। इफ समवन हैज अ सिटिंग जॉब एंड मे बी एक सिटिंग में अगर वो 1 घंटा या 2 घंटा या मे बी 3 घंटा अगर वो बैठते हैं कहीं पे एक चेयर पे, तो they are more likely to develop tightness of hamstring muscles and that too in a very short time. और जल्दी ये मसल्स अपना flexibility lose कर देते हैं. So to retain that, we'll need a chair. चेयर का सपोर्ट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स दोनों एक साथ हम स्ट्रेच करें। मैक्सिमम जितने मसल्स को हम एक साथ स्ट्रेच कर पाए उतना अच्छा है। चेयर के सामने रखेंगे और एक पैर चेयर के ऊपर रख लेंगे। लेफ्ट वाला रखा है दिस। सो लेफ्ट पैर को ऊपर रखा है तो लेफ्ट हैंड से हल्का सा पहले पूरे थाई को हल्का सा नीचे की ओर पुश करेंगे, वेरी जेंटली, ज्यादा जोर नहीं लगाना। जब आप पुश करेंगे तो यू विल फील अ स्ट्रेच कमिंग अलोंग द इनर साइड ऑफ द थाई एंड ऑन द बैक ऑफ द थाई। सो जब आपको स्ट्रेच आना शुरू हो जाए, धीरे धीरे अपनी बॉडी को रोटेट करिए ऑन दी ऑपोजिट साइड। अगर मेरा लेफ्ट वाला पैर चेयर पे है तो बॉडी को मैं टर्न करूंगा राइट की तरफ। सो आई टर्न इट लाइक दिस। जितना माइक प्लीज ऑफ रखिए। इस तरह जितना रोटेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि सबकी फ्लेक्सिबिलिटी अपनी अलग अलग होती है। आपसे जितना रोटेट किया जाए उतना ही करें। डू नॉट ट्राई टू ओवर स्ट्रेच इट, नहीं तो कहीं पे मसल पुल हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। स्ट्रेच करके 10 सेकंड होल्ड करेंगे एंड धीरे से। अनुराग, थाइस के नीचे वाली लाइन पे बड़ा स्ट्रेस पड़ रहा है टांग पर करना है, कोई बात नहीं। मैम वही तो स्ट्रेच है जो करवा रहे हैं, वो पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ रहा है तो आप ठीक कर रहे हैं। ओके ओके। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब हम इस तरह से अपने पूरे ट्रंक को रोटेट कर रहे हैं, हाँ जी। जितना स्ट्रेच आपसे टॉलरेट किया जाए उससे उससे ज्यादा मत करिएगा। पैर भी साथ साथ मुड़ेगा? हाँ जी, पैर भी मुड़ेगा साथ साथ? पैर मेरा एक चेयर के ऊपर है, अगर आप देखें मैंने। नहीं, ऊपर तो है, मुड़ेगा जब घूमेंगे तो। हाँ जी हाँ जी, जब आप रोटेट करेंगे इस तरह तो पैर भी हल्का सा इस साइड को घूम जाता है। ओके ओके। तो पैर को घूमने देना है फ्रीली, उसको रोकना नहीं है, तो सीधा नहीं रखना। ध्यान से करिए करें। ओके, प्रैक्टिस अगेन। हाथ को ऐसे थाई पे रखते हुए नीचे की तरफ प्रेस किया, बहुत हल्के से प्रेस करना है, ज्यादा जोर नहीं लगाते। एंड देन धीरे धीरे ऑपोजिट साइड में रोटेट। एंड अब we'll switch the leg. So लेफ्ट वाला पैर नीचे, मैं राइट वाला पैर ऊपर रख रहा हूँ। सो राइट हैंड से पैर को नीचे की ओर पुश करते हुए now I will turn to the left side. So left.
और टर्न करते हुए हाँ वैसे तो आज ना मेरे पास एक एक मिनट मेरी आज बात सुन लेना पैर चेयर से नीचे भी अब मन काम में नहीं है बेटा, ये सच्ची मैं बात बता देख, आप डस्टिंग नहीं अनुराग मैं जी, कहती हूँ तब करती है, नहीं तो छोड़ के अनुराग जी, हमसे नहीं हुआ, हमसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ सर, नहीं हुआ, थोड़ा सा ट्रिक, वाला नहीं हुआ, सारे कर डाले, ये नहीं हुआ, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट प्रैक्टिस के साथ ये भी हो जाएगा। बैलेंस नहीं बन पा रहा था, बैलेंस नहीं बन पा रहा। अनुराग मेरे साथ ये है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन चेयर ओनली, आप दो चेयर रखिए, मतलब एक के साथ एक रखिए इस तरह से, ताकि अगर आपने एक चेयर के ऊपर अपने पैर का सपोर्ट रखा हुआ है तो दूसरी तरफ एक चेयर और होनी चाहिए जिससे आप उसको इतना हाथ रख सकें कि जब आप टर्न करेंगे तो यू हैव द सपोर्ट ऑफ द अदर चेयर एज वेल। अगर लगता है कहीं पे कि गिरने का डर है तो फटाफट से चेयर को पकड़ ले। I have taken the support of wall. वो भी ठीक है। अगेन एनी रिजिड सपोर्ट दैट कुड बी यूज्ड, मतलब चाहे वॉल हो, टेबल हो, चेयर हो, अगर लगता है कि गिरने का डर है तो रिस्क लेना ही नहीं है, गिर के अपने आप को चोट नहीं लगवानी बिल्कुल। मैं ये एक्सरसाइज ही नहीं करती अनुराग जी, हाँ मैं जी, ये एक्सरसाइज ही नहीं करती because of the fear that I'll fall down, I'll lose my balance, so I don't attempt this. I do all your exercises, but when you come to this one, I leave the room and go. ये थोड़ी सी ट्रिकी है और इसमें बैलेंस बनाना मुश्किल है, मैं भी मानता हूँ। मेरे साथ था, सेम मेरे साथ था, मैं भी नहीं कर पाया। मेरे से हो ही नहीं रहा डॉक्टर। लाइक आई सेड कि दो चेयर यूज कर सकते हैं। साइकिल चलाते हैं तो पहले सपोर्टिंग व्हील दो होते हैं, फिर दो का एक कर देते हैं, फिर दोनों ही हटा देते हैं। शशि जी आप तो दुबले हैं, हम लोग तो हेल्दी है। डॉक्टर अनुराग मैं ये कर लेती हूँ बहुत अच्छी तरह ये मैं, पर डॉक्टर अनुराग जब आप कहते हो हाथ से नीचे को पुश करना है, और वैसे जैसे हम छोटे होते थे तो माताएं कहती थी कि जो थाइस का ऊपर वाला हिस्सा उसको ऊपर लेके जाना चाहिए और नीचे का हिस्सा नीचे लेके जाना चाहिए। मैंने इसका फंडा पूछना है, क्या मतलब ये हम ठीक करते हैं, क्या ऐसा होता है? वो एक सर्टेन एज तक ही चलता है, बच्चा छोटा होता है देखिए तब बात अलग है, क्योंकि तब उसकी जो आर्टरीज हैं वो बड़ी फ्लेक्सिबल सी होती हैं, दे आर नॉट टू स्टिफ। आफ्टर अ सर्टेन एज हमारी आर्टरीज का क्या है, आर्टरीज ब्लड को कैरी करती हैं हमारे पूरे शरीर में, सिर से लेके पांव तक सारा ब्लड उन्होंने ही कैरी करना होता है, और वापस उसको हार्ट से मतलब बाहर की ओर जब पंप करते हैं तो पूरे शरीर में ले जाना काम भी वही करते हैं। तो आर्टरीज का काम क्या है, अगर वो ऐसे वो श्रिंक होती है, फिर वो फैलती है, फिर वो श्रिंक होती है, फिर वो फैलती है, एक रिदम में वो चलती रहती है सारा टाइम, एंड दैट पल्सेशन इज व्हाट वी फील एज पल्स। जो हम यहाँ पे हाथ रख के नब्ज चेक करते हैं, वो बेसिकली क्या है, वो हमारी आर्टरीज फैल रही हैं, फिर सिकुड़ रही हैं, फिर फैल रही हैं, फिर सिकुड़ रही हैं। जितनी बार भी आर्टरीज खिंचती हैं और रिलैक्स होती हैं, वो में आप कह सकते हैं कुछ फाइब्रोटिक चेंजेस होते हैं ऐसे, जो कि एक छोटे बच्चे में देखने को नहीं मिलते, बिकॉज वो भी बहुत छोटा है, वो मसा 4 दिन पहले पैदा हुआ है। वहीं आफ्टर अ सर्टेन एज में भी 50, 60s के बाद या इवन लेट 40s की एज लिमिट क्रॉस करने के बाद आर्टरीज थोड़ी सी सख्त हो जाती हैं, और सख्त हुई आर्टरीज की प्रॉब्लम ये है कि उनमें अगर कहीं पे कोई ब्लड क्लॉट बन जाए तो हल्के से भी प्रेशर से वहां से वो निकल के फिर कहीं भी जा सकता है, होना नहीं। थैंक यू जब हम मसाज करते हैं या हम कोई भी आप अगर करते हैं अपने लोअर लिम्स पे पर्टिकुलरली, हमारा मेन मोटिव है, देखिए जैसे मैंने बताया कि हम अपने पेरिफेरल से पूरे ब्लड को वापस हार्ट की ओर लाएं। हाथों से लाना बहुत आसान है क्योंकि हाथ एक तो हमारे हार्ट के नजदीक है और यहाँ पे हमारा हार्ट है, सो दे आर लाइक ऑलमोस्ट पैरेलल टू इट। हाथ से आप नीचे से ऊपर इस तरह से अगर हाथ फेरें तो आराम से ऊपर आ सकता है हार्ट की तरफ। मालिश भी करते हैं हाथों की तो आराम से ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं।
नो प्रॉब्लम। पैरों के केस में क्योंकि ऑलरेडी वहां पर ब्लड क्लॉट्स बने होते हैं, पैरों में ज्यादा बनते हैं बिकॉज पैर हमारा वजन झेलते हैं और हम ज्यादा देर तक खड़े रहें तो ऑफ कोर्स वेरिकोस वेन्स भी बन जाती हैं उस केस में। आई टॉक अबाउट वेरिकोस वेन इन डिटेल द नेक्स्ट कमिंग सेशन। तो उसमें क्या होता है कि पैरों में हमेशा अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम उनको प्रेशर लगा रहे हैं, जैसे कि एक बार दिखाता हूँ कि अगर हमने तरह से हम बैठे हैं, पैर हमारे सीधे हैं बिल्कुल, अगर हम पैरों की मालिश कर रहे हैं, घुटनों की मालिश कर रहे हैं, आइडियली व्हाट वी शुड डू इज कि हम नीचे की तरफ ऐसे जोर लगाएं रादर देन नीचे से ऊपर प्रेशर लगाने की प्रॉब्लम ये है कि अगर कहीं पे कोई ब्लड क्लॉट बना हुआ है, अगर आपको वेरिकोस वेन बहुत दिख रहा है दूर से कि हाँ वहां पर ऐसा ब्लू सा अपीयरेंस हुआ पड़ा है, आपने उस पर ज्यादा जोर लगाया और भगवान ना करे अगर वहां से कोई एक भी ब्लड क्लॉट निकल गया, देन इट कैन गो एनीवेयर। अगर वो ब्रेन में गया तो वो स्ट्रोक कर देगा, अगर वो कहीं हार्ट में गया तो वहां पे प्रॉब्लम करेगा, जिस भी मॉडल में वो जाएगा वहां से उठ के इट विल कॉज डैमेज। सो टू प्रिवेंट दैट वी ऑलवेज से कि नीचे की तरफ प्रेशर लगाइए और वो बड़े हल्के हाथ से, यहाँ पे ज्यादा जोर नहीं लगाना है, पैरों पे नॉट टू मच प्रेशर इज रिक्वायर्ड। इस बात का ध्यान रखिए। छोटे बच्चों में ये रूल अप्लाई इसलिए नहीं होता बिकॉज उनकी आर्टरीज अभी बहुत फ्लाइबल होती है, थोड़ी बड़ी एज में आते आते दे टेंड टू बिकम। हमारी अभी अगर मैं भी इस समय करता हूँ नीचे की तरफ तो मैं कर लेता हूँ, ऊपर की तरफ करने में मैं भी 2 बार सोचूंगा बिकॉज इवन इफ माय एज इज मच बट इट इज स्टिल इनफ कि वहां पर छोटे छोटे क्लॉट्स बनने शुरू हो चुके हैं। थोड़ा बैलेंस का था ना, इसमें डर लग रही थी लास्ट वाला में कि गिर जाए तो एक पैर तो ऊंचा किया है, दूसरे पैर में थोड़ा बैलेंस हट गया तो गिरने की चांस रहती है। थोड़ा सा तो मैं इनिशियली थोड़ा सा डर लगता है कि गिरना चाहिए बट वैसे गिरेंगे, नॉट टू वरी। अगर पीछे भी कोई सपोर्ट ले सकते हैं स्टार्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज स्ट्रेचिंग ठीक से हो रही है, सपोर्ट लें चाहे ना लें वोंट मैटर, जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं। अदर क्वेश्चन? इज देयर फिफ्थ वाला एक फास्ट फॉरवर्ड में फिफ्थ वाली स्ट्रेच एक करो प्लीज इफ टाइम इज देयर। So if there are no further questions then हम आज का सेशन यहीं पे conclude करेंगे with this. So thank you so much to everyone for joining in. आप सबसे हम मिलेंगे कल फिजियोएक्टिव टीम के साथ, so अपना ख्याल रखिएगा, stay safe everyone. I'll see you tomorrow. Bye bye.